हमें बुलाया गया प्यारे पाकिस्तानियों, इंकशाफ होने लगा बहुत बड़ा कोई। स्पेशली हमें बुलाया गया अपने इलाके से कि यार आपने ना छुट्टी नहीं करनी। मैं एक्चुअली हवावे में काम करता हूँ, तो हमें ऑफिस बुलाया गया कि भाई आपने आना है। तो हमने ना अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि इलेक्शन है तो उसकी जो है, तो मैं सर आ गया वापस, जब रात को इधर लाहौर पहुँच गया हाँ। तो सुबह 5 बजे हमें मैसेज आता है मैनेजर साहब का। लो जी, एक मोबाइल कंपनी के अंदर ट्रांसमिशंस के अंदर काम करने वाला बंदा गवाही दे रहा है। मैं जो अक्सर अपने शोज में कहता हूं कि पाकिस्तान का तारीखी इलेक्शन था 2024। प्यारे पाकिस्तानियों, अगली बात का जवाब ये नहीं देगा, एडवांस बता रहा हूं। मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि आप तो हैं पीटीआई के ना। और बाखुदा जिस नून लीगी से पूछूंगा उसके दिल से भी यही आवाज निकलेगी, वो बोले या ना बोले उसका चेहरा बता देगा आपको। आपसे नहीं बोला जा रहा क्योंकि आप नून लीगी हैं। नून लीगी नहीं है भाईजान, हम नून लीगी नहीं है भाईजान, हम नहीं है, हम नून लीगी हैं, हम नून लीगी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? प्यारे पाकिस्तानियों, यकीन करें कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। 200 बंदा 50 बंदा बना रहा है, इनसे पूछ लें, ये कहेंगे तो बात इनकी को प्रेफर करेंगे, किसी को हो जाएगा। लेकिन आप आ गई बात अवाम पे आ गई, बात अवाम पे आ गई। मेरी बातें सारी कैंसल, इन्होंने खुद अवाम पे डाल दी बात कि अवाम बात करे तो मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का टॉपिक, आज के शो का सवाल हमेशा की तरह दिलचस्प होगा, निराला होगा, अजीब होगा। लेकिन आपने लोगों के चेहरे पढ़ने हैं सवालों के जवाबों में। कौन मुनाफिकत का मुजाहरा करता है, किस पार्टी का सपोर्टर, किस सियासतदान का सपोर्टर, किस लीडर का सपोर्टर सच बोलता है, और कौन लोग होते हैं जो झूठ का मुजाहरा करते हैं, मुनाफिकत का मुजाहरा करते हैं कैमरे के सामने। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, वैसे सादा सवाल है कि अगर पाकिस्तान में यह ऐलान किया जाए कि कोई एक सियासी लीडर जो है ना, वो अपनी जान की कुर्बानी दे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है, तो कौन सा लीडर अपने आप को पेश कर सकता है आपके ख्याल से? इमरान खान। प्यारे पाकिस्तानियों, मुझे गालियां देते हो ना, हैं? मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, मुझे गालियां देते हो ना, ये अवाम बोल रही है। अब जब नून लीग वालों से बात होगी यही, तो वो क्या जवाब देते हैं, फिर उनकी दौड़ देखनी है आपने। यहाँ पे है कोई 14 पार्टी, कोई नून लीग, कोई मौलाना फजल रहमान, कोई टीएलपी? यार मैं अब ढूंढ रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आगे चलते हैं। नाम क्या भैया? अब्दुल अजीज भाई, सादा सवाल है कि अगर पाकिस्तान में ऐलान हो कि पाकिस्तान का एक सियासी लीडर जो है ना अपनी जान की कुर्बानी दे दे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लीडर है जो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा? इमरान खान ही चल। प्यारे पाकिस्तानियों, यकीन करें कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। जहां भी जाऊंगा यही आवाज आएगी, और बाखुदा जिस नून लीगी से पूछूंगा उसके दिल से भी यही आवाज निकलेगी। वो बोले या ना बोले उसका चेहरा बता देगा आपको। जुबान बोले या ना बोले, चेहरा बताएगा, चेहरा बोलेगा। आगे चलते, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे या उतर सकता है, तो आपके ख्याल से कौन सा ऐसा लीडर है पाकिस्तान का जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा? ये तो सभी मुश्किल सवाल। को देनी चाहिए कुर्बानी। आपके ख्याल से आपका दिल क्या कहता है कि किस बंदे में इतना हौसला है, किस बंदे में कौम के लिए मरने का, कौम की मोहब्बत में, मुल्क की मोहब्बत में मरने का हौसला है कि वो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन मौजूद है? आप बताएं, मैं क्या कह सकता हूँ? कोई आप नून लीगी हैं ना? नहीं, मैं नून लीगी नहीं किसके हूँ। मैं किसी के साथ नहीं। बस हाँ। यही सबसे बड़ी निशानी इनकी। नून लीगी की सबसे बड़ी निशानी यह है, मैं किसी के साथ नहीं, लेकिन खिलाफ इमरान खान के हूँ। बस। अच्छा, इधर आइए। भाई बात करता हूँ ना, क्या हो गया भाई? हम नून लीगी हैं। नून लीगी मुझे पता चल गया, इसलिए। अच्छा, मैंने बुलाया क्यों है समझ नहीं आ रही है, पूरी दुनिया को समझ आ रही है मैंने क्यों बुलाया। कोई लीडर नहीं ऐसा, कुर्बानी कोई जान कोई नहीं देगा, ये बात याद रखना। कोई नहीं देगा, फोन कोई नहीं देगा, क्योंकि अपने अपने मफाद होते हैं हर किसी के। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जी, एक बात बताऊं, अपना मुफाद, 3 चीजें दुनिया में प्यारे पाकिस्तानियों ऐसी होती हैं जो हर बंदा चाहता है। सर आप भी आए, गलत बोलूं तो बताइएगा। 3 चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में जो हर बंदा चाहता है, इज्जत, दौलत, शोहरत। ऐसे ही है। जो रेडी लगाता है ना फ्रूट की सड़क पे, उसकी भी ख्वाहिश होती है मेरी इज्जत हो, मेरे पास दौलत हो और शोहरत हो मेरी। तीनों चीजों में से किस चीज की कमी थी इमरान खान के पास, मुझे ये बता दें बस। किस चीज की कमी थी? शोहरत। तीनों चीजों में से। देखें, शोहरत उनके पास थी, एज ए सियासतदान नहीं थे।
ऐसे सियासतदान नहीं थे। अरे कहना क्या चाहते हो? और यार इससे तो अच्छी शोहरत थी ना, गालियां नहीं पड़ रही थी उसे। भाईजान अब तो गालियां इसका पड़ रही हैं। अपनी फील्ड होती है, अपनी फील्ड होती है। मैंने सादा जवाब पूछा कि इज्जत, दौलत, शोहरत, तीन चीजों में से किस चीज की कमी थी उसके पास? मेरी बात भी आप सुन लें तो फिर मैं आपको पहले बताएं किस चीज की कमी थी तीनों में से, मैं आपको उसके बाद पूरी बात सुनूंगा। देखें, ये दो अलग अलग फील्डें होती हैं, दो अलग अलग फील्डें होती हैं। देखें, दो फील्डें होती हैं ना। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फील्डें क्या, रेडी वाला इज्जत चाहता तो उसकी फील्डें, अब फील्डें बताओगे? चाहते अब रेडी वाले को फील्डें बताओगे? देखिए, मैंने सियासत सादा और सवाल का चीज़ है। जवाब, तीनों चीजों में से किस चीज की कमी थी ये नहीं बताएगा भाई। इनके लिए सबसे बड़ा मसला सच बोलना है। सच बोलते हैं हम, सच बोलते हैं हम। तो बताओ किस चीज की एक कमी थी बात तीनों में से? सुने मेरी बात, सीधी बात अभी बताओ, अगली बात सुन ले घंटा ना। सुनूंगा, घंटा सुनूंगा, सारों के सामने वादा है। ये बताएं, आप पीटीआई के अच्छा मैं नहीं कैसे लगा आपको? नहीं है? अच्छा अच्छा कैसे लगा आपको? मेरी बात, अच्छा लगा कैसे? मुझे लगा ना। अच्छा भाई तीन चीजों में से, अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट, आपका जवाब आपने नहीं दिया, एक मिनट खामोश रहे, फिर आपके पास आता हूँ। भाई तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी थी उसके पास? किसी भी चीज की कमी नहीं थी। भाई यहाँ से कोई बताना चाहता बताए, किसी चीज की कमी थी उसके पास? किसी चीज की इज्जत, दौलत, शोहरत आपसे नहीं बोला जा रहा क्योंकि आप नून लीगी हैं। नून लीगी नहीं है भाईजान, हम नून लीगी नहीं है भाईजान, हम भाई हम नून लेके हैं, हम नून लेके हैं, भाई हम नून लेके हैं, हम नून लेके हैं। नून लीगी नहीं है भाईजान, हम नून लीगी नहीं है भाईजान, हम अरे कहना क्या चाहते हो? एक और सवाल, अच्छा लगे हाथ एक और सवाल, प्यारे पाकिस्तानियों लगे हाथ एक और जबरदस्त सवाल। मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। आपने वो जवाब नहीं दिया, आप इस भाई ने नहीं जवाब दिया, इसने कहा कोई ऐसा पाकिस्तानी लीडर नहीं है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए तो। अगर इमरान आप- खान दे देगा, इमरान खान आप- दे देगा। यहाँ पे एक मिनट, एक बात बताऊं, बाखुदा यहाँ पे लोगों से पूछूंगा, लोग इमरान खान का कहेंगे भी और हलफ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, कोई जान दे देगा। भाईजान ठीक है, आप अपने लीडर की नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है अपने लीडर का, हम दे सकते हैं। क्योंकि आपको अपने लीडर का पता है। एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है। लगे हाथ अगला सवाल, एक मिनट, लगे हाथ अगला सवाल, लगे हाथ अगला सवाल। प्यारे पाकिस्तान नाम क्या है? जी? नाम? मेरा नसीम अहमद सत्ती नाम। नसीम भाई मुझे सादा सवाल का जवाब दे दें, दूसरा ऐड करना पड़ गया मुझे सवाल कि अगर ऐलान हो पाकिस्तान में, ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं, अगर ऐलान हो कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है तो पैसे दें, फंड दें, चंदा दें, तो पाकिस्तान के किस लीडर के कहने पे सबसे ज्यादा पैसा देगी कौन? यार मैं इसके मुंह से सच सुनना चाहता हूं जो कभी नहीं बोलेगा ये। क्या इससे पहले कर्जे के लिए पैसे जमा नहीं हुए? इमरान खान साहब ने पैसे जमा हुए, हुए? खुद बात कर हुए ली ना? आपने। एक मिनट हुए ना? एक मिनट बताता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान सुनो 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 करने की बात कर रहे हैं, सुनो जो लोगों सुनो, ने किए कर्जे के नहीं लिए हुए। किसने जमा किए थे पैसे कर्जा उतारने के लिए? वो आपको भी पता है और मुझे भी बताओ, पता है, बताओ, किए थे ना, हो गए थे, नाम लो ना, हो गए थे ना, नाम लो, हो गए थे ना। नाम लो। वो तो ज़ाहिर हमारा लीडर था नवाज शरीफ, उसने नवाज कहा था, शरीफ। कर्जे के लिए पैसे लिए, कर्जा उतारने, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, जी। ऐसे ही है। प्यारे पाकिस्तानियों दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान में दो सियासतदान, दो लीडर, दो वजीर आजम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कौम से चंदा मांगा। दो वजीर आजम, एक नवाज शरीफ, जस्टिस साहब भी थे, वो भी कुछ डैम वजीर बना आजम रहे की थे। बात हो रही है ना, अब बात को डाइवर्ट ना करे, मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। एक मिनट वजीर आजम दो वजीर आजम, एक वजीर आजम ने चंदा मांगा अस्पताल बनाने के लिए, 4 कैंसर के अस्पताल, 4, और सुन तो लो ना उस वक्त क्या, वजीर आजम नहीं उस था। वक्त वजीर आजम नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए और डूब मरने का मकाम है कि वजीर आजम बने बगैर उसने अस्पताल बना दिए, ये शर्म का मकाम है। हाँ, मेरे को इमरान खान साहब ठीक से है, नफरत नहीं है, नहीं, कि नफरत उनकी नहीं है सियासत आपको, से नफरत नहीं है, बात तो सुन लेना, बात तो सुन लेना, कर्जे वाली बात सुन ले। इमरान खान ने जो चंदा मांगा अस्पतालों के लिए, उसके 4 अस्पताल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, झूठ तो नहीं बोल रहा। जो नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के लिए चंदा लिया था, उसके पैसा हिसाब किधर है बताओ? वो जाके पूछे ना उनसे आप, वो जाके पूछे ना उनसे आप। अरे कहना क्या चाहते हो? जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों के लिए पैसा लिया था, वो कर्जा उतारने में लगाया या खा गए, मुझे ये बताओ। भाईजान खा नहीं गए हैं, भाईजान खा नहीं गए हैं, ये बात कहाँ नहीं, लगाया? खा नहीं गए, खाने के लिए चले उनके पास मस्जिद, बड़ी चीजें हैं। चले मस्जिद, चले हल्फ दे जाके नहीं खाया। देखे बात ये, मेरी बात सुने, नहीं दे सकते ना आप अपने लीडर की, नहीं दे सकते, जो मुझे पता क्यों नहीं दे देखें सकते? ये अच्छा बातें आप नहीं पता क्यों हल्फ नहीं दे सकते बताऊं? बा खुदा हल्फन कह सकता हूं, आप इसलिए उसकी कसम नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है आपका लीडर कैसा है, उसकी असलियत का पता है आपको। ये आप, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि आप तो हैं पीटीआई के ना, 200 बंदा 50 बंदा बना रहा है, इनसे पूछ लें, ये कहेंगे तो बात इनकी को प्रेफर करेंगे, किसी को हो जाएगा, लेकिन आप आ गई बात अवाम पे आ गई, 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 आपने खुद डाली ना। मेरी बात कैंसिल।
मेरी बातें सारी कैंसिल। इन्होंने खुद अवाम पे डाल दी बात कि अवाम बात करे तो मजा आता है। ठीक है, इन्होंने कह दिया, उसका साथ दे रहा हूँ। हालांकि मैं इनसे सवाल करूंगा ना कि इतनी देर में मैंने झूठ क्या बोला है, ये मेरा एक झूठ नहीं बता सकेंगे। बताएं मैंने क्या झूठ बोला अभी तक? किसको देखें आप? इमरान खान की बात करते हुए मेरी बात प्यारे कोई भाई, एक झूठ बोला मैंने? प्यारे भाई सबसे पहले तो आप जो देखिए आप लगता क्यों है निकलोगे। आपको जो सच बोले वो इमरान खान का सपोर्टर क्यों लगता खड़े है? हैं। भाई दूसरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं, करते आप दू- हम में ये फर्क है। दूसरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तीसरा सवाल कर लूं, 2024 का इलेक्शन असल में कौन जीता हुआ है? असल में वोटों से। भाई से मैं एक सच सुनना चाहता हूँ, देखिए, मेरी ख्वाहिश है। उसके लिए मेरी बात सुने। अपने ईमान से ओ भाई एक मिनट, अपने ईमान से बताएं कि असल पाकिस्तान में कौन सी पार्टी वोट की ताकत से जीती हुई एक है? क्वेश्चन मैं आपसे करूं, मैं कर लूं। मेरे ख्याल से एज में अच्छा, मेरे सवाल पे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, मुझे सवाल करना शुरू हो गया। इसलिए कर रहा हूँ 2018 में वो भी ऐसे आया था, उससे पहले भी ऐसे आए थे, उससे पहले भी ऐसे आए थे, उससे पहले से दोबारा बोले 2018 की बात करते, पीछे छोड़ दें, बहुत दूर ना छोड़ जाए। दें? नहीं नहीं, पता क्यों? क्यों नहीं छोड़ नहीं, दें? अभी हमारी यंग जनरेशन खड़ी है, उनको नहीं पता उस दौर का। जो हमारे सामने है, उसकी बात करें। 2018 के बारे में क्या कहा आपने? ऐसे ही आया था, ये भी ऐसे है, इससे पहले भी आया, उससे अच्छा, उससे ओके पहले। ओके, 2018 जिसके- एक मिनट 2018 में सुन लो ना, मेरा सवाल सुन लो ना। मैं मान गया आपकी बात, मैं तो इनकार नहीं कर रहा, आपकी बात मान गया। आप कह रहे हैं 2018 में वो भी ऐसे आया था। आप मुझे 2018 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन में कोई एक वाकया बताएं कि जिसमें नून लीग के लोगों के कागजात नामजदगी लेके पुलिस भाग गई हो। कोई एक वाकया बताएं। पता है, जब ताकतवर हल्के साथ होते हैं ना, तो फिर सब कुछ होता है मेरे प्यारे भाई। सब कुछ आप होता है, इसी सब मुल्क कुछ में कैसे होता है पता चला? कैसे करना पड़ा? ऐसे ही होता है, लोगों को उठा उठा ऐसे- के, ऐसे ही मार के। ये पहले भी ऐसे ही होता था, शायद आपको बताओ पता एक नहीं वाकया था, बताओ क्योंकि ना, आप कोई एक वाकया बताओ। 2018 में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल नहीं थे, तो क्या हो रहा 2018 था? में क्या हुआ था? बताओ ना एक वाकया। अगर सिंपल सा जवाब दे के आप वो खत्म कर दूं, आप जितने मर्जी इलेक्शन कर लें, हाँ, जितनी मर्जी वोटिंग कर लें, अच्छा, होगा वही जो पॉलिश करेगा। जो पॉलिश करेगा या जो उनके साथ होगा। सादा आखिरी सवाल सादा। प्यारे भाई नसीम भाई, सादा जवाब दें कि जो महंगाई हुक्मरान कम करे वो अच्छा या जो ज्यादा करे? कम करने वाला ये अच्छा है। कम करने वाला अच्छा। प्यारे पाकिस्तानियों, अगली बात का जवाब ये नहीं देगा, एडवांस बता रहा हूं। 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, इमरान खान आया, उसको 100 रुपए पे पेट्रोल मिला। 3.5 साल बाद वो 150 पे छोड़ के गया। 3.5 साल बाद 50 रुपए बढ़ा के गया। 3.5 साल बाद फिर 16 महीने वाले दर्जनों तजर्बाकार आ गए। दर्जनों तजर्बाकार, वो तो नारी था ना, निकम्मा था, नाअहल था, नालायक भी था। दर्जनों तजर्बाकार आ गए। उन्होंने, मैं अक्सर कहता हूँ जी, वो गलत है बात मेरी, जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, 16 महीने में 150 से 300 पे कर दिया था। नहीं, पहले 6 महीने में उन्होंने 150 से 300 पे कर दिया था पेट्रोल, पहले 6 महीने में आते ही। तो फिर अच्छा कौन हुआ आवाम के लिए, बताना जरा। देखें जो इमरान खान साहब, देखें उन्होंने अच्छा कौन भाईजान, आप एक नहीं, मैंने कहा था ना नहीं जवाब देगा, बिल्कुल कि आपने खुद कहा कि जो महंगाई कम करे वो अच्छा कौम के लिए। तो इसमें कौन अच्छा? जो 50 रुपए जिसने 3.5 साल में बढ़ाया। एक मिनट यार, आता हूँ, आपको बात नहीं आनी, आपको बात नहीं आनी, आपकी बारी आएगी, आपको बात नहीं आनी। ये आप जान छुड़वा रहा है, ये आप इसकी जान छुड़वा रहा है। बस आता हूँ ना आपके पास, और भाई आता हूँ ना आपके पास, आ रहा हूँ ना आपके पास। आपने कितने प्यार से आपने सादा जवाब दिया कि जो महंगाई कम करे वो हुक्मरान अच्छा, यही कहा था ना आपने। अब आप क्यों नहीं कह रहे? अब आप बोला क्यों नहीं जा रहा? जुबान कुंद क्यों? जुबान कुंद क्यों? आप क्या कहते हैं कि उसको रिहा होना चाहिए? सर बिल्कुल खान को रिहा होना चाहिए। और इमरान खान इस टाइम हमारी अगर आवाम के दिलों की धड़कन है तो खान ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। अगर खान के अलावा आप किसी की तरफ देखते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है इस टाइम। उस बंदे ने कहा था चलती हुकूमत को ना छेड़ो, आपसे मुल्क नहीं संभाला जाना। ऐसा उसकी ही है। एक एक बात सच साबित हुई है। बिल्कुल ऐसा है। उसकी ये एक एक बात। उसको पहले अरेस्ट करने में इनको बहुत परेशानी थी कि कैसे अरेस्ट करें, इसके ऊपर हम शराबे डालेंगे, कबाबे डालेंगे। अब कुछ नहीं हो सका, अब उसको आज़ाद करने में प्रॉब्लम। मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ जी कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद जितना फ़लस्तीन में जुल्म हुआ है हमारी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा हमने। ऐसा ही है। ये इमरान खान की गिरफ्तारी, उसका भी पीछे अमल दखल था फ़लस्तीन में जो जुल्म करना था, क्योंकि वो बाहर होता तो ये नहीं कर सकती थी दुनिया, जितना जुल्म उधर हुआ है। ये वजह भी बेसिक थी। प्यारे पाकिस्तानियों, आप में से कोई 14 पार्टियों का सपोर्टर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल कहाँ से हैं? लैया से। लैया बकर, वो चनों वाला इलाका है। मेरे प्यारे कुछ पाकिस्तान, होता है सर मार्केट। प्यारा पाकिस्तान का लैया। मुझे ये बता दें कि पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही। आप जो करना चाहें आप कर लें। नहीं, मैं उधर से आया था देख के। आपको क्या मैंने लग रहा है कि क्या बात होनी चाहिए इस दौर में, जो दौर जा रहा है? देखें, पॉलिटिक्स तो डिस्कस नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, है ना? ये जो आ गया उसको चलाने दो, लूटने दो मुल्क नहीं, को, नहीं, खाने दो। नहीं। क्या क्या मतलब इसका ना हमारे से तल्लक कोई नहीं है। तल्लक कोई नहीं है? ना। वोट दिया कभी जिंदगी में?
कहेगा नहीं दिया, आप कहेगा नहीं दिया। नहीं नहीं, सुने सुने तो सही ना, वोट दिया कभी? सुने तो सही। वोट दिया कभी? मैं बताता हूँ, सादा सवाल, बताता हूँ ना पहले बताओ, उसकी, दिया कि नहीं? वोट दिया कि नहीं? मैं बताता हूँ। सादा पहले, अगली बात फिर, देखें, वोट दिया कि नहीं? अगर नहीं दिया तो उसके पीछे मैं बताता हूँ। नहीं दिया। सुने, वोट सादा देने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था, मेरी बात रेडी सुने थे, सुने सुने। फिर क्या हुआ? देखिए, वोट देने के लिए मैं बिल्कुल रेडी रोना था। हमला हो गया आपके इलाके नहीं में? नहीं, हाँ, हमें बुलाया गया, मैं एक्चुअली हवावे में काम करता हूँ, तो हमें ऑफिस बुलाया गया कि भाई आपने आना है, तो हमने ना अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि इलेक्शन है तो उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करनी है हमने। अच्छा। तो मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी डिपार्टमेंट में। हवावे तो कंपनी है कि यार, इसका क्या ताल्लुक था इससे? सुने तो सही ना, सुने तो सही, हमें बुलाया गया प्यारे स्पेशली, पाकिस्तानियों, इंकशाफ होने लगा बहुत बड़ा कोई। स्पेशली हमें बुलाया गया अपने इलाके से कि यार आपने ना छुट्टी नहीं करनी, तो आपने अच्छा, आना है, मॉनिटरिंग करनी है। हम है। आ गए अपने, मैं लिया से, मैं घर गया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा सर मैंने भी वोट तो डालना है, जाहिर सी हाँ, बात है हाँ, वोट डालना है। मैंने पूरी फैमिली को कहा कि यार आपने डालना है वोट। अच्छा। तो मैं सर आ गया वापस, जब रात को इधर लाहौर पहुंच गया, हाँ। तो सुबह 5 बजे हमें मैसेज आता है मैनेजर साहब का कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि नेटवर्क फ्रीज होने जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि नेटवर्क फ्रीज होने जा जा रहा है। तो नेटवर्क फ्रीज हो गया 5 बजे सुबह, शायद इलेक्शन वाले आपको दिन। याद हो। हाँ, सर ये तो मैं बताता हूँ पूरी कौम को। लो जी, एक मोबाइल कंपनी के अंदर, ट्रांसमिशंस के अंदर काम करने वाला बंदा गवाही दे रहा है। मैं जो अक्सर अपने शोज में कहता हूँ कि पाकिस्तान का तारीखी इलेक्शन था 2024 का, सुबह सूरज चढ़ते ही, मैं सुबह सूरज चढ़ते ही कहता था, लेकिन वो बता रहे हैं सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही नेट जाम, मोबाइल बंद। अच्छा चले ये 2018 में शोर में चाहते थे ना आरटीएस, वो किसी को नजर नहीं आया था। मेरा भी बड़ा था कि यार हम वोट डालेंगे, हम समझते हैं कि यार हम यंग हैं अभी, सब लोग अभी यंग है, कुछ बुजुर्ग भी खड़े हैं, इन्होंने तो उम्रें गुजार ली थी। तो ये प्लान हुआ, मैंने कहा यार मैं वहां से आया हूँ स्पेशल यहाँ पे नेटवर्क की मॉनिटरिंग करने के लिए, तो नेटवर्क तो बंद है। आउट ऑफ नोवेयर किसी ना किसी तरह हम देखते रहे कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो जो चला वो सबको ही पता है, हाँ जी, पता है। कोई ये बताने की जरूरत है नहीं। तो जो सच उसके होता है वो नजर आता तो उसके बाद ना यकीन करें, मैंने लास्ट है। टाइम दिल खट्टा हो गया। मैंने न्यूज़पेपर और न्यूज़ कब सुनी थी, 8 फरवरी को 2024। आज क्या डेट है सर? अच्छा चले, मैं आप समझ रहे होंगे कि ये बड़ी वाग सी एग्जांपल है। देखिए मैं लाहौर में था उन दिनों जब इलेक्शन था, तो मैं उनको जानता हूँ, आपकी तरह के वो बुजुर्ग हैं, हमारे साथ ही फ्लैट में रहते थे। तो वो उनका बेटा भी यार आपकी तरह बुजुर्ग लोग उधर कैमरे में नहीं भाई, यार आप समझेंगे मुझे बुजुर्ग कह दिया। बुजुर्ग इनको कहना, आपको तो कह नहीं सकते, आप तो यंग है माशाल्लाह। वो लोग समझेंगे यार इनको कह तो दिया। कहने का मकसद ये है, सॉरी भाईजान, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला। नो नो प्रॉब्लम सर, आप डाल सकते पता हैं। क्या हुआ, हंसी मजाक में जरा ज्यादा इट्स लोग योर एंजॉय करते हैं। ड्यूटी, नो प्रॉब्लम। तो भाई, वो मौलवी साहब जो आ रहे हैं? बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग। वो ऑलमोस्ट जो है ना उनकी यादाश्त खो चुकी है। तो हमने यार पूछा कि ये बड़े अच्छे होते थे, तो उनका बेटा भी अनफॉर्चुनेटली किस तरह 9 मई का जो वाकया था वो तो कैंट की डोमेन में था, तो उनका बेटा वो नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। आपने बात की ना हक का साथ दें, भाई जो खड़ा होता है उसका पता ही नहीं चलता वो किधर गया है। तो सर मैं कह रहा हूँ, जब बुजुर्ग की हालत मैंने देख ली कि वो अपना यादाश्त खो चुके हैं, उनका बेटा नहीं पता कहाँ है, इस दुनिया से चले, जब कम से कम पाकिस्तान में रह गए तो आप अपनी हक की बात मैं भी नहीं 1 मिनट अब रोक लूं आपको, सर, रिक्वेस्ट। सर। फिर प्यारे पाकिस्तानियों, इस भाई की बात सुनने के बाद क्या पता चला आपको, कदम कदम पे, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते महीने के साथ, हर गुजरते साल के साथ पता चलेगा कि इमरान खान आपको कौन सी गुलामी से आजाद करवाना चाहता था। यही वो गुलामी है जो रोटी के चक्कर में डाल दिया आपको, कि बस आप अपनी रोटी के चक्कर में रहो, हम लूट लूट के दूसरे मुल्कों में खजाने शिफ्ट कर लें, हमें कोई ना पूछे। यही असल गुलामी। आपने गौर किया वो शबाशी साहब ने बताया एहतजाज का तरीका नया, पता चला? सारे करके दिखाएं। अच्छा, पूरी कौम को असल में समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही ये क्यों बताया उन्होंने स्पेशली। हालांकि आपको पता है कि उनके मीम बन जाते हैं बाद में। उन्होंने इसलिए बताया है, मैं तो कई साल पहले से कह रहा हूं कि आपको वक्त के साथ पता चलेगा, हर गुजरते दिन के साथ पता चलेगा किस गुलामी से आपको आज़ादी दिलवाना चाहता था इमरान खान। मैं कहता था, मेरे अल्फाज थे पुराने शोज में कि जब आपकी माँ बहन की इज्जत लुटेगी ना, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुलिस वाला FIR नहीं करेगा। जब आपका कोई बेटा भाई कत्ल हो जाएगा ना, कोई पूछेगा नहीं, तब आपको पता चलेगा वो कौन सी गुलामी। तो शबाशी साहब ने आपको बताया है कि आपकी माँ बहन की इज्जत लुट जाए, आप कत्ल हो जाएं, आपके खानदान बर्बाद हो जाए, आपने सिर्फ ऊ करना है, बस। ये बताया उन्होंने कि इससे आगे बोलोगे, एहतजाज की कोशिश करोगे तो गोलियां मारेंगे हम। ये बताया उन्होंने। कौम को समझ नहीं आ रही, ऊ की समझ आ गई। आगे चलते हैं जी प्यारे पाकिस्तानियों। कोई 14 पार्टियों का इतने अवाम में सपोर्टर, इतनी अवाम है यार, इतनी अवाम है, 14 पार्टियों का कोई एक बंदा आ जाए यार। चलो यार, मैं सीधे लफ्जों में कहता हूँ, सीधे लफ्जों में कहता हूँ, बुग़्ज़-ए-इमरान में जलने वाला कोई आ जाए।